हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम रॉलेट एक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। हम प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्न हल करने के साथ साथ सभी जानकारी आपको देते चलेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? यह पास किया गया था 5 मार्च सन 1919। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, यह भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर चोट पहुंचाता था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था? आधिकारिक नाम पूछा गया है रॉलेट एक्ट का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। 1919 में यह आया था। बहुत ज़्यादा कठोर नियम थे। बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 2 साल की जेल में रख दिया जाता था। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बिना सबूत, बिना न्यायालय की कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। याद रखिएगा, गिरफ्तारी बिल्कुल संभव थी। न्यायालय ना भी बोले, गिरफ्तार कर लिया जाता था। बिना सबूत, कोई भी सबूत ना हो, गिरफ्तार हो जाओगे। अगला है, रॉलेट एक्ट किसने सुझाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रॉलेट कमेटी के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजविद्रोही गतिविधियों को सुधारने के लिए जांच हेतु इस कमेटी का गठन किया गया था कि राज्य में कोई विद्रोही ना हो। लेकिन ऐसा कौन सा नियम कि बिना किसी बात के ही आप 2 साल की जेल में डाल देंगे? फिर भी हमें याद तो करना ही पड़ेगा। रॉलेट एक्ट के तहत क्या अधिकार दिया गया था? बिना मुकदमे के कैद, 2 साल की जेल। मैंने आपको बताया, सरकार किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बिना ट्रायल जेल में रख सकती थी। व्यक्ति को वकील लेने का अधिकार नहीं था। बिना वारंट के गिरफ्तारी हो रही थी। कोर्ट में अपील का अधिकार भी नहीं था। काला कानून इसे इसलिए ही तो कहा गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? गांधी जी का काम था आंदोलन को शुरू करना। कौन सा आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो उनका पहला बड़ा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। सत्याग्रह आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 6 अप्रैल सन 1919 को। 6 अप्रैल सन 1919 को सत्याग्रह आंदोलन को स्टार्ट किया गया। पूरे भारत में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुआ, जन आंदोलन हुआ, फिर जाकर धीरे धीरे रॉलेट एक्ट को बंद किया गया। रॉलेट सत्याग्रह का प्रमुख नारा क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सत्याग्रह सत्य की शक्ति। इसे शांतिपूर्ण विरोध के द्वारा किया गया था। यह प्रतीक बनाया गया कि ऐसा विरोध भी किया जा सकता है। देश भर में सत्याग्रह समितियां भी गांधी जी के द्वारा बनवाई गई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा करने के बाद किस दुखद घटना ने जन्म लिया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ। दरअसल यहाँ शांतिपूर्ण सभा हो रही थी जलियांवाले बाग में, लेकिन एक जनरल था, बहुत हरामी था, जनरल डायर, बिना किसी चेतावनी के फायरिंग के आदेश दे दिए उन्होंने। यह रॉलेट एक्ट के विरोध में चल रहे आंदोलन का ही परिणाम था। यह आंदोलन हो रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, लेकिन ऐसे हरामी नहीं होने चाहिए। जनरल डायर के जैसा व्यक्ति तो होना ही नहीं चाहिए था, अपराधी था साला। भारतीय नेताओं ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काला कानून कहा, ब्लैक एक्ट कहा, क्योंकि यह किसी भी न्याय, कानूनी न्याय तो बिल्कुल नहीं था। मानवाधिकार की रक्षा भी बिल्कुल नहीं हो रही थी। स्वतंत्रता के भी यह खिलाफ था। इसलिए लगभग सभी भारतीय नेताओं ने इस कानून का जो है विरोध किया था। ठीक है ना। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह में कौन सा माध्यम प्रमुख था? देश भर में पूरी हड़तालें हुई, दुकानें बंद रहीं, सभाएं और रैलियां हुई, जनसभाएं हुई। विपक्ष के प्रति जो शांतिपूर्ण प्रतिरोध था वह भी अपने को देखने को मिला है। ठीक है ना। रॉलेट एक्ट मुख्य रूप से किस समुदाय को प्रभावित करने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आंख मूंद के आप राइट आंसर मार दीजिए, क्योंकि क्रांतिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित हुआ करते थे। एकत्रित होते ही इन्होंने उठाना स्टार्ट कर दिया और सीधे जेल में ले जाकर बंद कर देते थे। कोई सुनवाई नहीं होती थी। रॉलेट एक्ट
किन युद्धकालीन कानूनों को जारी रखने के लिए लाया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 के बीच में। इसी दौरान डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाया गया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने इसी कठोर सख्तियों को लागू रखने का निर्णय लिया और उन्होंने रॉलेट एक्ट को भी ले आया और इन्हीं कानून को लागू रखा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किस नेता ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया, अर्थात ब्रिटिश विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया? किसके द्वारा इस्तीफा दिया गया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। इन्होंने कहा कि भारत में सबसे अनैतिक कानून को लाया गया है रॉलेट एक्ट, इसलिए मैं ब्रिटिश विधान परिषद से इस्तीफा देना चाहता हूं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा है दोस्तों। इन्होंने कहा कि सबसे अनैतिक कानून है यह रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किन अधिकारों का उल्लंघन करता था? कौन से अधिकारों का रॉलेट एक्ट जो है उल्लंघन करता था? ऑप्शन आपके सामने है, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक स्वतंत्रता, या फिर मतदान का अधिकार। मतदान से तो कोई संबंध ही नहीं है। जो न्यायिक प्रक्रिया थी और नागरिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं था। न्यायिक प्रक्रिया जैसे कानून व्यक्ति को न तो वकील देता था, न तो ट्रायल देता था, न ही अपील कर सकता था। व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता था, वकील भी नहीं ले सकता था, अपील भी नहीं कर सकता था, मतलब वंचित कर देता था। और मानवाधिकार के खिलाफ तो यह था ही। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस भारतीय नेता ने रॉलेट एक्ट को शैतानी कानून कहा? शैतानी कानून किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके विरुद्ध में इन्होंने देशव्यापी सत्याग्रह की घोषणा भी कर दी थी। याद रखिएगा, शैतानी कानून किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। रॉलेट सत्याग्रह का मुख्य साधन क्या था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अहिंसक प्रतिरोध और असहयोग। पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था जिसमें सत्य, शांतिपूर्ण प्रतिरोध व सत्याग्रह का पालन किया जा रहा था। रॉलेट सत्याग्रह जब किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1919 का दिन किस रूप में मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 का दिन किस रूप में मनाया गया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा राष्ट्रीय हड़ताल, राष्ट्रीय विरोध दिवस के रूप में इसे आज भी मनाया जाता है। काफ़ी दिनों तक बनाया गया। 6 अप्रैल को पूरे भारत में हड़तालें हुई, दुकानें बंद रहीं, फैक्ट्रियां बंद रहीं, यातायात बंद कर दिया गया और नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में भी इसे जाना गया। राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस के रूप में इसे जाना गया 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान किस शहर में सबसे अधिक हिंसा हुई? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पंजाब में। विशेषकर अमृतसर में बहुत बड़ी बड़ी हिंसा देखने को मिली। पंजाब में सबसे अधिक विरोध हुआ था। वहीं जनरल डायर ने कर्फ्यू और मार्शल लॉ जैसे कठोर कानून लगाए थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या कारण बताया? उन्होंने कहा कि रॉलेट एक्ट का उल्लंघन हो रहा था, सबक सिखाने की बात उसके द्वारा की गई। साले इतने लोगों को मारने के बाद तुम सबक सिखाओगे? उन्होंने कहा कि विरोध सभा हो रही थी, इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी था और अत्यंत यह अमानवीय घटना था। कठोर कदम इस तरह से तो नहीं उठाना चाहिए था। हम तो होते तो उसे जान से मार देते। वहीं कई लोग थे, कोशिश भी किया, लेकिन उनके पास तो बंदूक रखे थे। अचानक से घेर के मार देंगे तो कोई क्या कर लेगा। रॉलेट एक्ट किस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया था? हत्या, चोरी, डकैती, राजनीतिक और क्रांतिकारी गतिविधियां। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। सरकार का दावा था कि भारत में क्रांतिकारी और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसलिए यह कानून आवश्यक है। साले डूब मरो। फिर भी इस क्वेश्चन को हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। किस समाचार पत्र ने इसे सबसे बड़ा अन्याय बताया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। यंग इंडिया का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी का पत्र था यंग इंडिया। इसमें उन्होंने रॉलेट एक्ट को क्या बताया? सबसे बड़ा अन्याय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
रॉलेट एक्ट के कारण कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावित हुआ? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैबियस कॉर्पस, अवैध गिरफ्तारी से सुरक्षा। अवैध गिरफ्तारी तो साफ साफ ही की जा रही थी इस एक्ट के लाने के बाद, मतलब कानून के अनुसार व्यक्ति को बिना कारण बताए जेल भेजा जा सकता था। यह सिद्धांत बिल्कुल विपरीत था हैबियस कॉर्पस एक्ट के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में मुस्लिम नेताओं ने भी भाग लिया? जी हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा उदाहरण बना, क्योंकि यह भी रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोनों समुदायों ने संयुक्त रूप से इस आंदोलन में भाग लिया था। रॉलेट एक्ट के तहत कोर्ट की प्रक्रिया कैसी थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? गोपनीय ट्रायल और सबूतों का खुलासा आवश्यक नहीं था। वो चाहे तो बंद रखें, वो चाहे तो बाहर कर दें, इस तरह का एक कानून बनाया गया था। कोर्ट को सबूत बताना भी जरूरी नहीं था, ट्रायल गोपनीय रूप से रखा गया था। अगला आपके सामने है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ पहली सत्याग्रह समिति कहाँ बनी थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे मुंबई में बनाई गई थी। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। पहली सत्याग्रह समिति का गठन बॉम्बे में किया गया, वहीं से आंदोलन का विस्तार भी किया गया था। ये बात भी आप याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किस शहर में रेलगाड़ियों को रोक दिया गया? मद्रास, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता। दोस्तों इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद तीनों शहरों में रेलगाड़ियों को रोक दिया गया था। ठीक है ना, इसमें तीनों ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बताया। अहमदाबाद, दिल्ली और बम्बई याद रखिएगा। क्या रॉलेट सत्याग्रह सफल हुआ? पूरी तरह से सफल तो नहीं हुआ, परंतु राष्ट्रीय आंदोलन की नींव इसके द्वारा रखी गई। दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह हुआ, लेकिन सत्याग्रह में बात हुई थी कि हिंसा न फैली। हिंसा फैलने के कारण इस सत्याग्रह को रोक दिया गया था, लेकिन भारतीय जनमानस को एकजुट करने में बहुत ज़्यादा बड़ा भूमिका रॉलेट सत्याग्रह ने उठाया। आंदोलनों की नींव को जो है मजबूत कर दिया था। ठीक है ना। रॉलेट एक्ट किस प्रकार का कानून था? दमनकारी और दंडात्मक कानून। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने पंजाब में मार्शल लॉ लगाया? जनरल डायर, हरामी, साला कुत्ता, कुछ भी कह सकते हो। रॉलेट एक्ट को निरस्त करने की मांग किसने की? ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आम जनता, सबके द्वारा कहा गया, क्योंकि सब एकजुट थे। रॉलेट एक्ट से भारत में क्या परिणाम हुआ? इस क्वेश्चन का हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन की गति बढ़ गई। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही था कि स्वतंत्रता आंदोलन की गति बढ़ गई। हिंदू मुस्लिम एकता तो बार बार होता था, बार बार टूट जाता था, यह भी आप कह सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अपना ध्यान रखो, बड़ों का सम्मान करो।